Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में वर्गमूल और घनमूल, जिसे हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि बेसिक के बिना शायद जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या बिगिनर्स हैं अभी, उन्हें दिक्कत आएगी। आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताई जाएगी, कंसेप्ट बताया जाएगा, हर एक वो चीज़ बताई जाएगी जिसकी आपको तलाश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं वर्गमूल और घनमूल हमारा चैप्टर है। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को हम कहते हैं क्यूब रूट। सबसे पहले वर्गमूल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्ग क्या होता है, यानी कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दी जाए, जैसे 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं, या 6 जा कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो जब मैंने एक संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई की, यानी कि 5 की 2 बार मल्टीप्लाई की, ऐसी मैंने 6 की 2 बार मल्टीप्लाई की, या किसी अन्य संख्या की भी अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो ये नई संख्या आएगी इसे हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर। दोनों भाषाओं में आपको बताऊंगा मैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम कि जो 5 का वर्ग है, डैट मीन ऐसे लिख सकते हैं, जो 5 का स्क्वायर है वो कितना है, 25, और जो 6 का स्क्वायर है वो कितना है, 36। यानी कि अगर हम एक ही संख्या की मल्टीप्लाई 2 बार कर देते हैं तो जो संख्या आती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि वर्ग बोलते हैं। तो पहले हमने ये समझा कि वर्ग क्या होता है। ठीक, उसके बाद अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो वर्ग आया है इसमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं मैथमेटिक्स का जिससे वही संख्या वापस आ जाए जिससे 36 बना था। तो आप कहेंगे कि आप इसका वर्गमूल कर दीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 36 को हम कैसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, इसे अंडर रूट कह देते हैं, स्क्वायर रूट कह देते हैं, या वर्गमूल कह देते हैं। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसी तरह से 25 है, तो 25 का जो अंडर रूट है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बातें हम भली भांति जानते हैं, लेकिन क्योंकि आज चैप्टर की स्टार्टिंग है तो मैं आपको फिर एक शुरुआत दे रहा हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और डीप जाकर समझते हैं। समझना ये हो सकता है कि जिसे हम ये वर्गमूल कह रहे हैं, स्क्वायर रूट, इसका नाम वर्गमूल है क्यों, स्क्वायर रूट क्यों है। तो आप देखिए, जब हम 36 के ऊपर ये हमने निशान लगाया तो ये एक्चुअली निशान ये होता है, वो 2 जो है अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसे बार बार लिखा नहीं जाता। तो इस 2 को क्या बोलते हैं, वर्ग, यानी कि स्क्वायर। और ये जो निशान है इसे क्या बोलते हैं, मूल, यानी कि रूट। तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग मूल, या इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्वायर और रूट। ठीक, इसलिए वर्ड बना है, ऐसे वर्ड बना है। अब जनरली ये जो साइन होता है इसका मतलब है कि पावर में 1/2, पावर में यानी कि घात में 1/2। मैं कैसे कह रहा हूँ देखिएगा, जैसे 36 है तो जब ये निशान हटेगा स्क्वायर रूट का तो इसकी पावर में आप 1/2 लिख देंगे। ये मैंने बताया कि जो अंडर रूट का साइन होता है इसका मतलब होता है पावर में 1/2। तो जैसे हमने ये हटाया, इसकी पावर में क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अभी जो 36 है इसका आप फैक्टर करिए, तो 6 × 6, 6 × 36, फिर से क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, और ये 1/2 तो ऐसे ही था, 2 से 2 कट गया, और 6 की पावर ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो अंडर रूट 36 कितना होता है, 6 होता है, लेकिन उसकी वैल्यू वो आती कैसे है, वो इस तरह से आती है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर से पावर कट जाती है 2 से 2, और जब जाके उसका आंसर आता है। तो अभी हमने समझा कि वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, यानी कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। अब इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के
अंत में 2, 3, 7, 8 कोई भी एक अंक हो, कोई भी एक अंक हो, तब वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तब वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग को हम इंग्लिश में कह देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आप चिंता ना करें, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा पढ़ते वक्त कि मुझे हिंदी आती है या मुझे इंग्लिश आती है और मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए अब इस रूल में क्या कहा गया कि अब किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक अंक हो। डैट मीन्स इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इन 2, 3, 7 और 8 देन द गिवन नंबर विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो वो जो दी गई संख्या है कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ये मैंने स्क्वायर लिखे 1 से लेकर 10 तक। तो आप देख रहे हैं जो अंत वाली संख्या 1 है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0, जो लास्ट डिजिट है उसमें कहीं भी ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है और ना ही 8 है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उनकी लास्ट डिजिट कोई ना कोई इनमें से एक होगी, क्योंकि ये सभी क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनसे तो अलग कुछ नहीं होता। तो अगर किसी संख्या के एंड में इनमें से कोई एक नंबर आ रहा है तो आप देखते ही बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। जैसे किसी ने मुझे कहा कि 2562 बताइए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आपने देखा एंड में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और जिसके एंड में 2 आ जाता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो आप इसे देखते ही बता सकते हैं कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये मेरा समझाने का मतलब था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से अब अगर हम आगे देखें तो एक छोटी सी बात है कि अगर किसी संख्या के एंड में, मान मैंने कोई संख्या ले ली 252 और यहाँ 3 जीरो लगा दी, तो आप देख रहे हैं जो जीरो है वो कितनी है? 3 है। और 3 नंबर क्या होता है? विषम। 3 नंबर क्या होता है? विषम होता है, यानी कि ओड। अगर किसी संख्या के एंड में जीरो की संख्या विषम होगी, डैट मीन्स ओड होगी, तो वो भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। वो भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी नहीं होगा। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि अगर एक नंबर लिया जाए 2500, और हम सभी जानते हैं कि 2500 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है? 50 होता है। अगर हम 50 की मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता है? 2500 आता है। लेकिन इसके एंड में कितनी जीरो आ रही हैं? 2 जीरो आ रही हैं। और 2 जो संख्या होती है वो क्या होती है? सम संख्या होती है, यानी कि इवन नंबर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी संख्या के एंड में विषम जीरो आ रही हूँ 3, 5, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये हमारा क्या हुआ? एक और लाइन हमारी ऐड हो गई, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है, अगर कोई हमसे पूछे कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या बताओ, अंकों की संख्या बताओ। मतलब कोई संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग का मतलब दोबारा लिख देता हूँ क्या है?
परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और पूछा है कि उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंक कितने होंगे, यानी कि डिजिट्स कितनी होगी। अंक का मतलब क्या है, डिजिट्स, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। कोई नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होने में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होने में, तो उसमें उस संख्या में कितने अंक होने चाहिए, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, 2n या 2n माइनस 1, 2n या 2n माइनस 1। जैसे आप समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। अभी मैंने कहा आपसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, मैंने कहा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और 5 में कितने अंक थे, एक अंक था। 5 का मतलब क्या है, एक डिजिट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, या तो 2n है या 2n माइनस 1 है। तो जब यहाँ n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 बन जा 2। तो इसके पूर्ण वर्ग में, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कितनी डिजिट आएंगी, 2 आएंगी। या तो 2n आएंगी या 2n माइनस 1 आएगी, इनमें से कोई एक आनी है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कोई। जैसे 100 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 10,000 होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 होता है। अब आप देखें यहाँ कितने अंक हैं, 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और मुझसे किसी ने पूछा कि जो 100 का स्क्वायर है उसमें कितनी डिजिट होंगी, उसमें कितनी डिजिट होंगी। तो या तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ 2n, या क्या लगाऊँ 2n माइनस 1। जब मैं यहाँ 3 रखूँगा तो 2 3 जा कितने हो गए, 6 हो गए। और जब यहाँ रखेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस 1 कितने हो गए, 5। यानी कि इसके पूर्ण वर्ग में, इसके परफेक्ट स्क्वायर में या तो 6 डिजिट आनी है या क्या आनी है, 5 डिजिट। तो देखो कितनी डिजिट आ रही है, 5 आ रही है। तो ये मेरा समझाने का मतलब था कि अगर कोई परफेक्ट कोई नंबर है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में कितनी डिजिट आएंगी। तो या तो 2n आएंगी या 2n माइनस 1 आएगी। और n का मतलब है उस नंबर के अंकों की संख्या जिसका हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, उसमें डिजिट कितनी है, इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब हम समझते हैं कि जो वर्गमूल है यानी कि जो स्क्वायर रूट है उसे हम कितनी विधियों से निकाल सकते हैं, उसके कितने मेथड हैं निकालने के, उसे समझते हैं। तो जो स्क्वायर रूट है यानी कि वर्गमूल, उसका जो पहला मेथड है वो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड कह सकते हैं। ये माता गलत चढ़ गई थी। फैक्टर मेथड, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लिया गया 15,625, ये ले ली गई एक संख्या, और हम गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टर मेथड से क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो पहले इसके फैक्टर करेंगे। 5 से काटिए, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो जो इसके फैक्टर आए हैं वो कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं इनके स्क्वायर रूट, तो 2 2 के जोड़े बना लेते हैं और हर एक 2 जोड़े की जगह एक संख्या लेंगे। यानी कि जो 2 पर 5 लिखा हुआ है, 1 5 लेंगे, 1 5 लेंगे और यहाँ भी 1 5 लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इसका जो अंडर रूट है 15,625 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 125। और जिस विधि से हमने निकाला है उसे क्या बोलेंगे, गुणनखंड विधि बोलेंगे। डैट मीन्स फैक्टर मेथड बोला जाएगा। ठीक है, इसकी 3 विधियाँ होती हैं। उसके बाद दूसरा मेथड समझते हैं।
दूसरा मेथड होता है, इसे कहते हैं भाग विधि। भाग विधि, डेट मीन्स डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कह देते हैं। तो इसे ले लेते हैं या कोई और संख्या ले लेते हैं। मैं और संख्या ले रहा हूँ, 13,225 ले ली मैंने, 13,225। और इसका भी क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। स्टूडेंट जो है इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये टाइम कम लेती है, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बड़ी संख्या भी आ सकती है, बाकी अब अपनी इच्छा की बात है। इसे सीखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सीधे हाथ से राइट हैंड से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ये दो का जोड़ा बन गया, ये दो का जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। संख्या जो हो सकता है जोड़ों में भी हो सकता है संख्या जोड़ों में ना हो, जैसे संख्या जोड़ों में नहीं है। ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा, यानी कि पेयर, और ये अकेली। अब इसमें जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या में यहाँ लिखनी होती है और डिवाइड करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। अब जैसे मुझे एक पे पहाड़ा चलाना है तो एक एकम एक, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये संख्या और ये संख्या सेम होनी है, ये अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक, अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए क्या चला, एक एकम एक चला। अब जो संख्या यहाँ है उसे नीचे लिख देते हैं इसे ही, और इन्हें जोड़ देते हैं, 1 और 1 2। जो संख्या यहाँ है वो यहाँ लिखी जाएगी और इन्हें जोड़ दिया जाएगा। एक में से एक हटा दीजिए, 0 बची, और अगला जोड़ा है पूरा उतरेगा, जोड़ा पूरा उतरता है। ठीक, अब फिर करते हैं। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 22 हो जाएगा ये तो 22 दूनी कितने होते हैं, 44, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 लिखो 1, और यहाँ भी फिर 1 लिखो, तो 21 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 21 एकम 21, फिर माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसे लिख लो और फिर जोड़ दो, 21 और 1 22। जो लास्ट वाली संख्या होती है बस वही जोड़ते हैं। यहाँ तो थी एक संख्या, चाहे यहाँ 5 संख्या भी हों तो जो लास्ट की डिजिट है वही लेनी होती है। ठीक, उसके बाद अगले जोड़ा उतार लीजिए, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो मुझे यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, और 225 मल्टीप्लाई 5 में करिए आप, तो 5 पंजे 25 का, 5 का ऐसे लगे 2, 5 दूनी 10 2 12 का, 2 का ऐसे लगा 1, 5 दूनी 10 होते 11, और ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 115। तो हम ये कह सकते हैं कि 13,225, 13,225 का जो अंडर रूट है वो कितना है, 115 है। यानी कि 115 की मल्टीप्लाई 2 बार कर दी जाएगी तो क्या आ जाएगा, 13,225 आ जाएगा। इस विधि को हम बोलते हैं भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। ये दूसरी विधि थी इसकी। आगे चलते हैं। इसमें 3 विधि होती है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। तीसरी जो विधि है वो और भी काम की है, वो और भी कम समय लेती है, उसे समझते हैं। ये होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि, एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड, डेट मीन्स अनुमान लगा लिया जाता है आंसर के लिए, और जब आप अनुमान लगाओगे तो आपका समय बहुत कम लगेगा, इसलिए बहुत फेवरेट है। समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, 15,625 का अंडर रूट निकाल के दिखाया था थोड़ी देर पहले, अभी 15,625 का। अब मुझे किसी ने कहा कि 15,625 का अंडर रूट निकालिए, और मुझे लेना है सबसे कम समय, तो मैं इस विधि का इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें करते क्या हैं, सबसे लास्ट की डिजिट देखते हैं क्या है, 5, और हम ये सोचते हैं कि 5 जो है किसके वर्ग में आता है, किसके स्क्वायर में आता है। तो आप कहोगे कि 5 तो 5 के स्क्वायर में ही आता है। ये बताया गया था ना आपको कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 5 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 5 के स्क्वायर में आ रहा है। तो इसे देखते ही इसका मतलब ये हुआ इसके आंसर में भी क्या आएगा, 5 आएगा। ये बात निश्चित हुई। उसके बाद इसे जो अगली संख्या होती है इसे छोड़ देते हैं, हमेशा छोड़ देते हैं जब भी अनुमान विधि आप लगाएंगे। अब बची ये 3 संख्याएं, 156। अब हमें ये सोचना है कि इससे कम वो संख्या लेनी है जिसका वर्ग इससे कम होता हो। जैसे कैसे कह रहा हूँ मैं, देखिए
ये जो 156 है मैंने यहाँ उतार लिया है 156। अब आप देखें 12 का जो स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर वो कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 169 तो इससे ज़्यादा है तो इसे नहीं लेंगे, और 144 जो है इससे तुरंत कम है, इमीडिएट लेस मतलब जस्ट पहले वाला, तो इसे लेंगे। अब इसमें क्या लेंगे, इसे नहीं लेंगे, इस 12 को ले लेंगे। तो यहाँ से तो 12 और यहाँ से क्या 25, तो आंसर कितना आ गया 125। 12 ये आ गया और 5 ये आ गया। इस तरह से अनुमान लगा के इसका हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक है, इस अनुमान विधि कहते हैं। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, अभी कुछ क्वेश्चन किया था 13,225 का नोट निकाला था हमने। अब इसे अनुमान विधि से निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा ये लगभग। तो करते हैं, कैसे करेंगे। ये 5 है तो 5 का वर्गमूल कितना होता है 5 ही होता है। इससे पता चल गया कि जो लास्ट की संख्या है वो तो 5 ही आनी है आंसर में, जैसे मैंने बताया था। इस संख्या को छोड़ देंगे। अब ये कितना बचा 132 बचा। फिर देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये तो इससे ज़्यादा है, इसे नहीं ले सकते। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये इससे तुरंत कम है तो इसे ले लेंगे। और यहाँ से क्या लेंगे 11 और यहाँ से क्या ले लेंगे 5, तो आंसर कितना आ गया 115 आ गया। 115 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं अनुमान विधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक संख्या ना आए, दो संख्या आ जाती है। ठीक, उससे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है 7, 0, 5 और 6 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 7, 0, 5, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिएगा क्या करेंगे। अंतिम संख्या क्या है 6। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 6 का स्क्वायर भी कितना होता है 36। तो 6 अंक तो यहाँ भी आता है और 6 अंक यहाँ भी आता है। डैट मीन्स इसका जो आंसर होगा उसका जो अंतिम अंक होगा या तो 4 होगा या क्या होगा 6 होगा। भैया तो अंतिम अंक 4 होगा या क्या होगा 6 होगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद ये लेते हैं, ये छोड़ दीजिए, कितना बचा 70, ये 70 उतार लीजिए, करिए स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 तो इससे ज़्यादा है, इसे तो छोड़ देंगे और ये इसे ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से आप देखिएगा क्या लेना है, यहाँ से 8, जैसे यहाँ से 12 लिया था या यहाँ से कितना लिया था 11 लिया था, तो यहाँ से 8 ले लिया जाएगा। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये मैंने 8 ले लिया, तो ये तो मेरी एक डिजिट आ गई। लेकिन अब इधर वाले डिजिट जो आएगी या तो 4 आएगी या 6 आएगी, इन दो में से कोई एक है। तो मैं उसका कैसे पता करूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरा 70 है कि 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। जिसके पास ज़्यादा होगा वही डिजिट ले ली जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं 70 में और 64 में कितने का गैप है 6 का, और 70 में और 81 में कितने का गैप है 11 का। तो पास कौन सी ज़्यादा संख्या हुई 64 ज़्यादा संख्या पास है, तो 64 के सामने क्या है 4, यानी कि पहले वाली संख्या ले लेना। अगर इसके पास है तो पहले वाली और इसके पास है तो दूसरे वाली। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों अनुमान विधि कहते हैं, यानी कि एस्टिमेशन मेथड इस विधि को कहा जाता है। ठीक है, एक बार इन्हें रिकॉल कीजिए आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके आगे। बाकी आगे देखता हूँ मैं क्या पढ़ाना है। ये वर्गमूल पढ़ रहे थे हम। चलिए आगे देखते हैं।
गर्मी में इतना मॉइस्चर हो रहा है, बोर्ड भी साफ नहीं हो रहा। हाँ जी, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा सब, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए, बाई मैसेज या बाई कॉल या जैसे भी आप करना चाहें, उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। अब समझते हैं थोड़ा सा और आगे। एक अच्छे स्टूडेंट को कुछ स्क्वायर डायट याद होने चाहिए। डैट मीन्स जितना ज़्यादा कर ले उतना अच्छा है, लेकिन 25 तक तो थोड़े से याद होने ही चाहिए। तो याद रहते भी हैं, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 से आगे लिख रहा हूँ। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, क्योंकि 10 तक तो सबको याद रहती है मोस्टली। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। फिर 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। आगे भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक स्टूडेंट को यहाँ तक याद होने चाहिए, ठीक है। याद रहेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं पड़ेगा और अपना आप समय बचा पाएंगे। अब इससे आगे देखते हैं कि अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए तो उसे हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर जो होते हैं, यानी कि 2 अंकों की जो संख्या होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप कहोगे 10 से लेके 99 तक होती है। 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं होती हैं। तो इन्हें मैं 2 ग्रुप में बांट रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला ग्रुप तो हम वो लेते हैं जिसकी पहले डिजिट 5 हो, जिसकी फर्स्ट डिजिट 5 हो। तो फर्स्ट डिजिट 5 कैसे हो सकती है? 50 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, और कहाँ तक? 59 के स्क्वायर तक आ जाएगा। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कुछ ले लिए मैंने, कुछ संख्याएं ले ली हैं। इन सभी की जो पहले डिजिट है वो क्या है? 5 है। ये मेरा पहला ग्रुप हो गया, ठीक। अब दूसरा ग्रुप लेते हैं। दूसरे ग्रुप में लेते हैं जिसकी लास्ट के डिजिट 5 हो, एंड के डिजिट 5 हो। डैट मीन्स 5 का स्क्वायर 5 है, यानी कि 05 लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, फिर छोड़ दो थोड़े से, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ठीक। तो मैंने 2 ग्रुप बना लिए, जिसकी पहले डिजिट 5 है और जिसकी लास्ट वाले डिजिट 5 है। ले रहे हैं नंबर 2 डिजिट वाले, ठीक। और हमें निकालना क्या है? इसका स्क्वायर निकालना है, वो भी डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई करें। तो क्या करेंगे देखेंगे। ये जो बाद वाली संख्या है 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर कर दिया। और जो ये 5 है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। और 25 में 0 जोड़ दीजिए। 25 से 0 कितना आएगा? 25 ही आएगा, ठीक। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है, लेकिन उसे आप 2 अंकों में लिखेंगे। और ये इसका डायरेक्ट स्क्वायर आ गया। दोबारा देखो मैंने क्या कहा, जो लास्ट के डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, लेकिन वो 2 अंकों में लिखना है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 2 अंकों में लिख लिया। फिर 5 का स्क्वायर कितना है? 25। और 25 में ये वाला अंक जोड़ देना है, क्योंकि ये 0 थी इसलिए क्या आ गया? 25। आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, लिखना है 2 अंकों में, यानी कि 0 और 1 लिखेंगे। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 25 में 1 जोड़ दीजिए, 25 और 1 26।
इस तरह से हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे। ठीक, आगे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04, 2 अंकों में लिखना है। 5 का स्क्वायर फिर 25 और 25 में 2 जोड़ दीजिए, 25 और 2 27। ठीक, आगे चलिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 अंकों में लिख लिया। फिर 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 28। आगे चलते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब 2 डिजिट में ही नंबर है, ये सब क्या थे 1 डिजिट में, हमें तो 2 अंकों में लिखना है तो जीरो नहीं लगाएंगे अब। और 5 का स्क्वायर तो 25 ही आना है, 25 में 7 जोड़ दीजिए, 25 और 7 कितने होते हैं 32, 32। तो 57 का स्क्वायर डायरेक्ट ही आ गया आपका। 59 का देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 2 अंकों में आ गया तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 5 का स्क्वायर फिर 25 और 25 में क्या जोड़ देंगे 9, जब 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 आ जाएगा, यानी कि 34। ठीक, तो इस तरह से हमने डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दिए बिना मल्टीप्लाई करे। ठीक, आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको मान लिया अपनी स्पीड बढ़ानी है, दूसरों से आगे निकलना है, अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आगे आगे भी बहुत चीज़ें आनी हैं धीरे धीरे। ठीक है, सभी देखेंगे। अब ये देखें सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड में यहाँ से शुरू होते हैं, पहले लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, यहाँ भी यही कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो ये संख्या लिखी होती है इससे नेक्स्ट नंबर लिख लो। जैसे 1 है तो क्या लिख लिया 2 लिख लिया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 एकम 2। दोबारा देखो 5 का स्क्वायर 25 और 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 3 दूनी 6। ठीक, अब जैसे इसे भी करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो सभी को पता है 25 है, लेकिन रूल तो अप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 0 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 25 आ गया। ये रूल कब लग रहा है जब 2 अंकों की संख्या हो, जो लास्ट की डिजिट हो क्या हो 5 हो, ये रूल तब अप्लाई हो रहा है और तभी होगा। आगे देखें, फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या 4 और 4 3 जा 12। आगे देखें 5 का स्क्वायर 25, 7 से अगली संख्या क्या होती है 8 और 8 7 जा 56। आप देख रहे हैं सेकंडों से सेकंड में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आगे देखते हैं, ये 5 है, फिर 5 का स्क्वायर 25, 8 से आ गए 9 और 9 8 जा 72, 9 8 72। फिर 5 है, 5 का स्क्वायर फिर 25 और 9 से अगली संख्या 10 और 10 9 जा 90। ठीक, तो आपने देखा कि हमने बिना मल्टीप्लाई करके निकाल लिए स्क्वायर निकाल लिए। और भी ट्रिक्स होती हैं जिनके ना शुरू में 5 हो ना बाद में 5 हो। ठीक है, लेकिन उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ संख्या मैंने बताई थी आपको, 3/3 की मल्टीप्लाई करना सिखाया। चैनल जो है एग्जीक्यूटिव मेकर्स, उस पर भी ट्रिक लिखी हुई है, वहाँ आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को एग्जीक्यूटिव मेकर से नाम से ही है सब चीज़ें, वेबसाइट वगैरह है, यूट्यूब चैनल जो भी है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, इसे आप वॉच कीजिए, फिर आगे देखेंगे अभी। चलिए देख लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा अभी बेसिक सा पार्ट खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट का थोड़ा सा जो बेसिक पार्ट था वो हमारा खत्म हुआ। अब क्या बचा हुआ है घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। ठीक, इसे समझते हैं। अगर हम किसी संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 × 5 × 5, क्योंकि घन का मतलब होता क्या है 3, क्यूब का मतलब होता क्या है 3, यानी कि वर्गमूल में तो हम कर रहे थे 2 बार मल्टीप्लाई, और यहाँ करेंगे हम 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो इस संख्या को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा घन, यानी कि क्यूब। कोई अगर आपसे कहे
कि 5 की पावर 3 कितनी होती है, तो आप कहोगे 125 होती है। तो बोला कैसे जाएगा, 5 का घन बताइए, 5 का घन बताइए, तो आप कहोगे 125। 5 की क्यूब बताइए 125। और ठीक उसी तरीके से ऐसा ही संख्या में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे घूम के मेरा 5 ही नंबर आ जाए, तो मुझे एक ऐसा निशान लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा इस बार 3। मैंने वर्गमूल में बताया था कि 2 को तो होता है अंडरस्टूड, उसे तो आप लिखें या ना लिखें, लेकिन ये 3 आपको जरूर लिखना पड़ेगा। और इस निशान को, ये जो ऐसे लिखा गया है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। वजह वही है, ये घन है और ये मूल है, ये क्यूब है और ये रूट है। ठीक, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 125 के फैक्टर लिख लेंगे, 5 × 5 × 5 लिख लेंगे। उसके बाद ये फिर 5 की पावर 3 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जो संख्या लिखी होती है वो कहाँ जाती है, पावर में। जो वर्गमूल था स्क्वायर रूट, उसमें यहाँ 2 लिखा था तो कितना आ गया था, 1/2 आ गया था। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर में 1/3, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। अगर ये 4 लिखा होगा तो 1/4 आ जाएगा, अगर ये 5 लिखा है तो 1/5 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये 5 की पावर 3 तो आप ऐसे रहने दीजिए, और इसे क्या लिख लेंगे, 1/3, 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 5 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 5 का घन कितना था, 125 था, यानी कि क्यूब ऑफ 5 कितना है, 125, और 125 का घनमूल कितना है, वापस 5, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 125 क्या है, 5। ये मैंने बता दिया आपको कि घनमूल और घन क्या होता है, व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूब रूट। ठीक, ये आपको समझाएगा बातें। इससे आगे अगर हम घनमूल निकालें तो घनमूल निकालने की 2 विधि होती हैं। जिस तरह से वर्गमूल निकालने की 3 विधि थी, इसकी 2 विधि होती हैं। पहली विधि है वही सेम गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, डेट मीन्स फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, वही फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो दे रखा होगा। एग्जाम्पल दे रखा है 9261, 9261 कहा है कि इसका घनमूल बताइए। तो बच्चों 9261 लिख के क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो किससे कट रहा है, 3 × 9, 3 × 8 = 24, 3 से कट रहा है, काटते हैं। 3 × 3 = 9, 0 आ जाएगी, 3 × 8 = 24, 2 बच गए, 3 × 7 = 21, और फिर 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, और 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटो, 3 × 3 = 9, 1 बच गया, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ये आ गया। अब इसे 7 से काट दो, 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, और 7 × 1 = 7। तो आपने देखा कि इसके जो फैक्टर हैं क्या हुआ, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7, तो 3 कितनी बार है, 3 बार, और 7 भी कितनी बार है, 3 बार। ठीक, ये जो निशान था ऊपर घनमूल का, ये ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हम तो घनमूल निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। फिर उसी तरीके से ये पावर ऐसे लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख के नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट तो पावर 3 कट जाती है, बाकी मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। ये 3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/3, और इस होल पावर से ये 3 भी कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 से 1 कटेगा, 1 बच गया, लेकिन बच्चों ये क्या है, होल पावर। इसके अंदर जितनी भी पावर हैं सारी ही कट जाएंगी, और सिर्फ क्या बचेंगे, नंबर बचेंगे। 3 × 7, और 3 × 7 = 21। डैट मीन्स 21 की जो क्यूब होती है वो होती है 9261। अगर 21 की मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे तो 9261 आ जाएगा, और 9261 का अगर हम कर देंगे घनमूल तो वापस 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 21 आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट निकालने की पहली विधि हो गई हमारी। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि।
इसकी दो ही विधि होती है। वर्गमूल में एक विधि थी भाग विधि, डिवीजन मेथड, वो इसमें नहीं होती। तो तीसरे वाली आ जाएगी अनुमान विधि। अनुमान विधि, देखिएगा दूसरी विधि इसकी, अनुमान विधि, एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड, डायरेक्ट आपको एस्टिमेट करना है चीज़ों को। कोई एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल लिया गया 39304, बड़ी सी संख्या है काफ़ी, 39304, और कहा है कि इसका क्या निकालना है, घनमूल। तो फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड से टाइम ज़्यादा लग जाता है सोचने में, काटने में, इससे जल्दी हो जाएगा। तो लास्ट की संख्या सोचनी है पहले, तो पहले लिख लेते हैं। 1 की क्यूब क्या होती है 1, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, 8 की पावर 3 512, 9 की पावर 3 729, 10 की पावर 3 1000, आगे भी होती हैं। क्योंकि जब मैं अनुमान विधि लगाऊंगा तो मुझे लास्ट की डिजिट चेक तो करनी है ना, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में करी थी। तो यहाँ एंड में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो मुझे 4 देखना है कि लास्ट डिजिट 4 कहाँ है, ये रही, और तो कोई नहीं है। डैट मीन्स 4 की पावर 3 64 होती है। इस क्वेश्चन में अगर 4 आ रहा है एंड में, तो इसकी जो आंसर होगा और उसकी जो यूनिट डिजिट होगी उसमें भी क्या आएगा 4 आएगा। ये तो हमारा एक आइडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ 2 अंक छोड़ देते हैं। वर्गमूल में मैंने बताया था कि 1 अंक छोड़ देते हैं, है ना, यानी कि स्क्वायर रूट में, और क्यूब रूट में छोड़ देते हैं 2 अंक। अब क्या बचा 39 बचा। इस 39 को यहाँ लिख लेंगे। वहाँ हम स्क्वायर कर रहे थे, तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करके देखते हैं। 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, और 4 की पावर 3 कितनी होती है 64। 64 जो है इससे ज़्यादा है तो इसे काट देंगे, नहीं ले सकते। और 27 जो है इससे कम है तो इसे लेंगे। जैसे ही इसे लेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ से तो आ गया है 3, और यहाँ से क्या आ गया है 4, और ये इसका आंसर आ गया। यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा बच्चों कितना होगा 34 होगा। तो इस तरह से हम अनुमान लगा के डायरेक्ट उसका हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे देखिएगा एक बार कैसे किया है। तो बच्चों आपने देखा अभी हमारा चैप्टर शुरू हुआ था वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज के पीरियड में मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब रूट क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हम करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है, लेकिन हर एक चैप्टर की कुछ ना कुछ छोटी या ज़्यादा स्टार्टिंग तो होती ही है। तो वो मैंने आज आपको स्टार्टिंग बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मेरा एंजॉय कर रहे हैं और मैं आपका एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।